माता जी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। ये मैं क्या देख रही हूँ? हाय दशा ये क्या हुई, प्रीतम प्राणे स्वामी जी, आपकी आंखों में क्या होगा? आपकी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? प्रिय, जानना चाहती हो कि हमारे आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं? और कौपित भगवान हो गए कोपित भगवान हो गए प्यारी माहे निगार, और श्रापो दिया मुनिवर मुझे, सुना है संसार। प्यारी सुनो, जिस घड़ी पहुंचा जंगल, जिस घड़ी पहुंचा जंगल में प्यारी सुनो, एक मुनिराज जी थे बैठे वहां, ढोल से पैर का उनके ठोकर लगा, उनके ही श्राप से ये हुई है दशा। प्रिय, मैं जंगल शिकार खेलने गया था और शिकार का पीछा करते करते जब घनघोर जंगल में पहुंच गया तो उसी जंगल में एक मुनिराज बैठ करके तपस्या कर रहे थे। अचानक हमारे पैर का ठोकर वो मुनिराज जी के लग गया और मुनिराज जी क्रोधित होकर के
हमें श्राप दे दिया है कि महाराज जब तक तू इस संसार में जीवित रहेगा तब तक अंधा हो करके ही जिएगा। ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। हाँ सितम मैं ये क्या सुन रही। हाँ सितम मैं ये क्या सुन रही। हाँ सितम मैं ये क्या सुन रही। देखी जाती नहीं आपकी ये दशा। देखी जाती नहीं आपकी ये दशा। अब रियासत चले स्वामी किस तौर से प्रणाम। अब रियासत चले स्वामी किस तौर से। मेरे रैयत पे आई सनी की दशा। जी ये तो बहुत अनर्थ हो गया। आपकी आंखों से दिखाई नहीं देता। अब हमारी रियासत की देखभाल कौन करेगा। कुछ समझ भी नहीं आ रही। हाँ प्रिय, हमारे समझ में भी नहीं आता है कि मेरी आंखों से दिखाई नहीं देता है। अब इस अपनी रियासत का क्या होगा क्या नहीं होगा। पिताजी अभी आपका बेटा मौजूद है, आप घबराइए नहीं। संत के श्राप से गरीब हुई ये दशा, तो आज ही जाऊंगा बाबा के पास में। वो मिलेंगे कहाँ कुछ बताओ मुझे। साथ बाबा को अपने लाऊंगा मैं। पिताजी आप हमें ये बतलाइए कि वो बाबा जी किस जगह और किस जंगल में मिलेंगे। बेटा विजय सिंह, तू हमारे जिगर का टुकड़ा है। काश अगर मैं तुझे मुनिराज का पता बता दूं, अगर तू मुनिराज के पास जाएगा तो काश अगर तुझे कुछ हो गया बेटा तो हम तुम जीते जीते मौत मर जाएंगे बेटा। आप घबराइए नहीं, ये आपका गम मुझसे देखा नहीं जाता। आप हमें बताइए वो बाबा जी किस जगह मिलेंगे। मैं बाबा जी के पास जाऊंगा, उनसे मिन्नतें करूंगा, विनती करूंगा और बाबा जी को अपने साथ लेके आऊंगा और आपको इस श्राप से मुक्ति मैं दिलाऊंगा। पिताजी मैं दिलाऊंगा। औलाद हो तो तुम्हारे जैसे सुफिदा के खातिर अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हो जाए। औलाद हो तो ऐसा औलाद होना चाहिए। महाराज कुंवर ठीक कहते हैं
कि बाबा जी के पास जाने के लिए आप इजाजत दे दीजिए। हो सकता है कि बाबा जी कुंवर की बात को मान जाए और आपको श्राप से मुक्ति मिल जाए। भीमा सिंह, हमारे बेटे को समझाने की वजह तुम उसे बढ़ावा दे रहे हो। नहीं महाराज, कुंवर ठीक कहते हैं, आपका गम देखा नहीं जाता है राजन। इसी कुंवर को आप जाने की इजाजत दे दीजिए। भीमा सिंह, अच्छी प्रकार से जानते हो कि वो मुनिराज इतना क्रोधित हमारे बेटे विजय सिंह की बात को कहा मानेगा। भीमा सिंह महाराज, आप ठीक कहते हैं कि हमारी और आपकी बात को नहीं माने, लेकिन ये बच्चे हैं, हो सकता है कि बाबा जी को इनके ऊपर तरस आ जाए और आपको इस श्राप से मुक्ति मिल जाए। मंत्री विभा सिंह ठीक कीजिए, अपने बेटे विजय सिंह को जाने के लिए आदेश दीजिए, क्योंकि स्वामी जी शायद अपने बेटे की बात को बाबा जी मान ही जाए, आपको इस श्राप से मुक्ति मिल जाए। स्वामी जी प्रिय, वैसे हमारी हिम्मत तो नहीं बढ़ती है, लेकिन तुम कहती हो और भीमा सिंह कहता है तो हम विजय सिंह को जाने की इजाजत देते हैं। लेकिन पिताजी, आप हमें यह बताइए कि वो बाबा जी किस जगह और किस जंगल में मिलेंगे। बेटा, अपनी ही रियासत में जो दक्षिण दिशा घनघोर जंगल पड़ता है, उसी जंगल में मुनिराज जी का आश्रम है। और हाँ, मुनिराज जी के पास जाना तो मुनिराज से कोई उल्टी सीधी बातें मत करना बेटा। सिर्फ मुनिराज से इस श्राप से मुक्त होने का उपाय ही पूछना बेटा। पिताजी, मैं मुनिराज से कोई और बात नहीं करूंगा, सिर्फ आपको इस श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए बस उनसे मिन्नतें करूंगा। लेकिन पिताजी, आप ये बताइए कि आपके साथ कौन सा सिपाही गया था शिकार खेलने के लिए, आप उसे मेरे साथ भेज दे ताकि बाबा को ढूंढने में मुझे आसानी हो। भीमा सिंह, राजन, वो सिपाही किधर है? महाराज ये सिपाही है, सिपाही इधर आओ। सिपाही को सारी बात समझा दो भीमा सिंह, ठीक है और बाबा। इसे हमारे बेटे विजय सिंह के साथ में भेज दो। सिपाही, तुम कुंवर के साथ जाओ बाबा जी के पास। क्यों? जाओ तुम। पिताजी और माँ, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं। महाराज, आइए आपको आराम किस तक पहुंचाते हैं। आइए राजा। सिपाही, आओ मेरे साथ चलो, क्योंकि आपको मालूम है कि वो बाबा जी किस जगह और किस जंगल में मिलेंगे, क्योंकि हमें बाबा जी को बहुत जल्द ढूंढ कर लाना है और अपने पिताजी को इस श्राप से मुक्ति दिलाना है। बाबा बाबा हिवा बिरवा तरे रहे हैं। क्या वहाँ? वो जौनपुर पर एक बिरवा देखा था, हाँ, लेकिन दिखाई नहीं पा रहे। हमका लागत बाबा कुंभ चले गए। नहीं सिपाही, अगर बाबा जी कुंभ चले गए तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। आप ही बताओ ना, मेरे पिताजी इस श्राप से कैसे मुक्त होंगे? आओ आगे चल के ढूंढते हैं बाबा जी को। और राम का दीवाना बनीना सबके बस की बात नहीं है। राम का दीवाना बनीना सबके बस की बात नहीं है।
मिक्सचर मशीन वाले, इनके यहाँ मिक्सचर मशीन, लिफ्ट मशीन, वाइब्रेटर भी उपलब्ध है। जाल सेटिंग व्यवस्था, सारी व्यवस्था इनके पास है। अगर आपको घर मकान में कुछ भी करवाना हो उनसे संपर्क करें। प्रोपराइटर मुकेश गौतम, मोहंगवा, 25 रुपए का इनाम। शायद आप लोग मुझे नहीं जानते होंगे मैं कौन और कहाँ की रहने वाली हूँ। मैं कोई और नहीं हूँ, मैं बाबा की बेटी हूँ। मेरा नाम तुलसी है। मैं चलती हूँ बियावान जंगल की तरफ लकड़ियाँ काटने के लिए। लकड़ियाँ काट करके बेचती हूँ बाजार में, और बेच करके बाप और बेटी उसी में गुजारा करती हूँ। हो तेरी बंजारन रसता देखे, कब आएगा मेरे बंजारे, वो कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे। ओ तू नहीं आया, आ गए सारे, कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे। सपनों के राजा जल्दी से आजा, मेरे नगर साजन प्यारे, कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे। सिपाही, अभी कितनी दूर है जहाँ बाबा जी? भाई बाबा हमका लागत कहूँ एक भैया, एक आवश्यक सूचना ये है कि जितने भी हमारे भैया मोटरसाइकिल लाए हैं, अपनी मोटरसाइकिल को लॉक कर दें और अपने मोटरसाइकिल का बीच बीच ध्यान भी देते रहे। कितनी दूर बाबा जी? अभी नजर नहीं आए। हमका लागत बाबा कहूँ गायब हो गए यार, दिखाई नहीं पड़ रहे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आओ बाबा जी की ऐसा तरफ न हो कि तू ना आए, डोली और कोई ले जाए। ए भैया, हाँ, हमका लागत बाबा उना पीछी बाबा नहीं गया। चुप हराम खोर कहीं का। आवाज तो पीछी वक्त तरह, अरे बाबा कहीं लड़की बन सकते हैं? आवाज तो वही तरह है। कोई लड़की? ऐसा न हो कि तू ना आए, डोली और कोई ले जाए। ए भैया, हाँ, आवाज तो बड़ी सेक्सी है यार। अरे पागल कहीं के, आवाज बहुत अच्छी है। अच्छी है। ऐसा लग रहा है कि कोई लड़की गीत को गुनगुना रही है। सिपाही, प्यास के मारे मेरा दम घुट रहा, मेरी जान चाह रही है। आज चलते हैं इस आवाज की ओर। अगर इस लड़की के पास थोड़ा सा पानी होगा तो इसी लड़की से पानी पिएंगे और लड़की से बाबा जी का पता पूछेंगे हम लोग। आवाज की ओर चलो। तू ना कोई ले जाए। ऐसा न हो कि
कृपा करके मुझे पानी पिला दीजिए। पानी, जान जा रही है। उनको लग रहा है इसके पेट में दर्द है क्या? पानी पियोगे? या भगवान, ये मुसाफिर बहुत प्यासे हैं। अगर इस वक्त इन लोगों की मदद नहीं करती हूँ, इन्हें पानी नहीं पिलाती तो ये लोग तो मर जाएंगे। इसलिए बैठो आप लोग, मैं पानी लेकर आती हूँ। ला रही हूँ। तुम पानी पियोगे समरसेबुल कुआं देखो। उल्लू नहीं मिलेगा। टंकी वाला पाइप दिखाओ उसका। सगरे में कूदा आई जी राम प्रसाद इंदौर वाले दादा 20 रुपया दे रहे हैं, एक बोतल में हो पियो। देवी जी, आपका बहुत बड़ा एहसान है। अगर आप सही वक्त पर पानी लेकर नहीं आ जाते तो प्याज के मेरी जान निकल जाती। मैं ये आपका एहसान कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता। मुसाफिर, इसमें एहसान की कोई बात नहीं कि सब इंसानों का फर्ज होता है, लेकिन आप लोगों से मैं जानकारी करना चाहती हूँ कि आप लोग हैं कौन, कहाँ के रहने वाले हैं। पूछो, सुनिए मेरी बात। आए हो किस वास्ते इस बियाबान दरमियान, किसके हो तुम लाडले, कहाँ तुम्हारो किसके हो और ये आगे राजेंद्र यादव मेला कमेटी कुम्हारपुरवा 50 रुपए आपने हमको पानी पियाया है, भगवान तुमका शरबत पिए। अरे सच कहो हाल दिल का कहो, सच कहो हाल। सच कहो हाल दिल का कहो, कैसे आए यहाँ तुम बियाबान में, कैसे भूखे प्यासे भटकते फिरों दर बदर, भूखे प्यासे भटकते फिरते दर बदर, कैसे आए यहाँ वो
मजबूरी पड़ गई जो बियाबान जंगल में आप भूखे प्यासे भटक रहे हैं, किस कारण बस घूम रहे हैं यहाँ पर? जरूर बताऊंगा। वतन मेरा थारा और मैं हूँ गर्दिश का मारा, और मैं हूँ गर्दिश का मारा, और फिर उतर बदरी मैं हूँ गर्दिश का मारा, मैं हूँ गर्दिश का मारा, फिर उतर श्राप बाबा ने मेरे हर पिता को दिया, हर खोज में बस उन्हीं के, हर खोज में बस उन्हीं के, मैं आया इधर खोज में बस इस जंगल में किसी बाबा ने मेरे पिताजी को अंधा होने का श्राप दे दिया, और श्राप से मेरे पिताजी की आंखों की रोशनी छिप गई। मैं बाबा जी की तलाश में आया हूँ, लेकिन आप सबसे पहले ये बताइए कि आपका नाम क्या है? मेरे नाम तो तुलसी है। तुम्हारा हो क्या सकता है? हाय, ये घमेरा कोई नाम होता है? और क्या? लेकिन अगर आपने बाबा जी को कहीं देखा हो तो एक छोटा सा उपकार और कर दो, जैसे कि आपने पानी पिलाकर मेरी जान को बचाया है। अगर आपने बाबा जी को कहीं पर देखा हो तो आप मुझसे बता दो, मैं सदा सदा के लिए आपका आभारी रहूंगा। नहीं राजकुमार साहब, घबराओ नहीं। आप बता रहे बाबा जी को देखा? क्यों? जानती नहीं बल्कि दिलो जान से मानती बाबा जी। ये क्या समझ रहा है? कमीना कहीं का। दिलो जान से मानने का मतलब ये नहीं कि गलत। वो बाबा आसाराम वाला मत समझना, मैं मारूं छोकरा पीछे हो जाए। समझे? बाबा मेरी जिंदगी में बाबा की जिंदगी हो। अरे पागल कहीं के, उनके कहने का मतलब
मतलब समझो पहले, बाबा इनकी जिंदगी है और ये बाबा की जिंदगी है। सिस्टम बहुत बदतमीज हो गए। बाबा कोई और नहीं। आप ये बताइए कि आप और बाबा के बीच में क्या रिश्ता है आपका? रिश्ता जानना चाहती हूँ। हाँ। बाबा कोई और नहीं है। बाबा जी हमारे पिताजी हैं। करने चलते में हाँ। तो इसे आपने जब पानी पिलाकर मेरी जान को बचाया है, तो छोटा सा उपकार कीजिए, आप अपने पिताजी से हमें मुलाकात करवाइए। राजकुमार साहब जरूर मैं मिलाऊंगा। तुम मत जाना वहां पर, इसको वहां पे मत ले जाना। बहुत बदतमीज इंसान है, ये हरामखोर आंखें मार। नहीं, बहुत बड़ा छिनरा है, दुनिया के छिनरा मर गए जिंदा रहे। अच्छा तुम समझो तो क्या तुम कर लगा है? क्या सोचो तुम? अगर ये वहां पे गया, मेरे पिताजी के सामने अगर कोई गलत इसके जुबान से कोई शब्द निकल आए ना, तो ऐसा ना हो कहीं इसको हमारे पिताजी शराब दे दें, कल चौराहे पे तालियां बजाते नजर आए। तो समझा के ले चलो। सिपाही, वहां चलना तो बाबा जी से कुछ उल्टी सीधी बात मत करना। नहीं कहीं बाबा जी को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर उन्होंने अपने जुबान से कुछ निकाल दिया, तो सोच लो तुम्हारी जिंदगी नर्क भी हो सकती है। इसीलिए तुमको समझा रहा हूं कि बाबा जी से उल्टी सीधी बातें मत करना। एक बात और समझ लो, हमारे चक्कर में मत पड़ो। नहीं मुस्कान वाला वीडियो देखे है ना, काट करके ड्रम में हर दूनी हराम। ठीक है तुलसी, आप अपने पिताजी से चलो आप